कह दिया कि हजारों के बीच में ज़िना क्यों कर रहा है, पर्दा के पीछे कर लेते तो वह अपने जमाने का सिद्दीक होगा। यानी इतनी हया भी बाकी नहीं रहेगी कि गुनाह को गुनाह समझा जाए। चाय की दुकान पे ज़िनाकारी होगी और रास्ता चलते बस में, ट्रक में, एरोप्लेन पे, हर जगह ज़िनाकारी होगी, कोई उसको बुरा नहीं समझेगा। जैसे आजकल नीम बरहना खवातीन घूमती हैं, कोई उसको बुरा नहीं समझता और उसको फैशन का हिस्सा माना जाता है। उसी तरह आने वाले कुछ दिनों में ज़िनाकारी फैशन का हिस्सा बन जाएगी, कोई उसको बुरा नहीं समझेगा। अभी कड़ाके की सर्दी में मर्द 2-4-5 कपड़े पहने होते हैं, मगर आप खातून को देख लें एयरपोर्ट पे, वो सिर्फ एक कपड़े पहने रहती हैं, सर खुला रहता है, पूरा पांव खुले रहते हैं, जबकि वो सिर्फ नाजुक है, सिर्फ इसलिए कि फैशन बिगड़ न जाए, मेकअप बिगड़ न जाए। वो जाड़े में ठठरती हैं मगर सर पे दुपट्टा नहीं रखती, जबकि मर्द उसके मुकाबले में ताकतवर ज्यादा होता है। अल्लाह तबारक व तआला नेचुरली और मर्दों को औरतों के मुकाबले में डबल ताकत दिया है, लेकिन उसके बावजूद ये 10 कपड़े पहने रहते हैं। अब वह कमजोर सिंफ है, उसके बावजूद बिल्कुल मामूली कपड़े पहने रहती हैं। इसी से आप अंदाजा लगा लें कि किस कदर फैशन का भूत सवार है। और इसी तरह आने वाले 10-20 साल के बाद कसरत से ज़िनाकारी होगी, लोग उसे जिंदगी का हिस्सा समझ लेंगे और कोई बुरा समझने वाला नहीं होगा। उसका आगाज इसी तरह से होगा, खेल तमाशों से होगा। लोग समझेंगे मैं दीन की खिदमत कर रहा हूं, हालांकि वह तमाशा करवा रहे होते हैं। मस्जिदों में तमाशा होगा, ईदगाहों में तमाशा होगा। अब तो तमाशा उर्स में शुरू हो गया है, शेख चिल्ली आते हैं और वो लोगों को हंसाते हैं, लोग हंसने के लिए जमा होते हैं। अब लोगों का मकसद हंसना ही रह गया है और तफरीह करना रह गया है। वरना जिन बुजुर्गों ने उस खानकाह को सजाया, जिन्होंने पूरे इलाके में दीन की तबलीग की, उन बुजुर्गों की जिंदगी का मुताला किया जाए। उन्होंने जी भर के जौ की रोटी भी जिंदगी भर नहीं खाई, उन्होंने जिंदगी भर कायदे का कपड़ा नहीं पहना। उन बुजुर्गों ने लंगर चला के गरीबों, मिस्किनों, माजूरों और आम गरीबों के खाने का इंतजाम किया और खुद 40-40 दिन तक लगातार एक खजूर खा के जिंदा रहे। उनकी खानकाहों से दीन फैला और आज उनके उर्स के नाम पे लोग तमाशा कर रहे हैं। एक शख्स ने कहा था बुजुर्गों, आखिर जमाने में जब हया और शर्म खत्म हो जाए तो समझ लो कि नाजायज बच्चों की तादाद में इजाफा हो गया है। क्योंकि जो जायज बच्चे होंगे उसमें हया का कुछ न कुछ हिस्सा होगा। वह पीछे से आवाज देना गंवारपन है, मस्जिदों में चिल्लाना गंवारपन है, जहां दीनी गुफ्तगू हो वहां चिल्लाना गंवारपन है। अगर कोई वहां चिल्लाता हो, इसका मतलब है कि जरूर कहीं ना कहीं कोई मिस है। शर्म और हया बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की। अल हया व शुअबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। उसकी पहचान यह है कि जब हया रुखसत हो जाए तो आदमी की जबान बहक जाती है। बाप के सामने चिल्लाता है, आलिमों के सामने चिल्लाता है, मस्जिदों के सामने लोग चिल्लाते हैं, अपने समाज के बुजुर्गों के सामने चिल्लाते हैं। समझ जाएं कि जरूर इनकी बुनियाद में खता है। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो करोड़ों हनफियों के इमाम हैं, वो एक जगह खड़े थे, सामने चंद बच्चे गेंद खेल रहे थे। गलती से बच्चों का गेंद इमाम आज़म की तरफ आ गया। सारे बच्चे इधर उधर गली में छुप गए कि इमाम वक्त के सामने कौन जाएगा। लेकिन एक बच्चा ढठाई के साथ आया सामने और गेंद लिया और चला गया। इमाम आज़म ने ख्याल का इजहार किया कि लगता है कि इसकी बेहयाई बताती है कि इसकी बुनियाद में खता है। और जब लोगों ने पता लगाया तो वाकई ऐसा ही पता चला। क्योंकि अपने आलिम से शर्माना, माँ बाप का अदब करना, मस्जिदों से हया करना, दीनी दरसगाहों, दीनी जलसों से उसकी इज्जत का ख्याल रखना, वहां से शर्माना, यह नेक लोगों की पहचान है। और जो जलसे में चिल्लाए, आलिमों के सामने चिल्लाए, जरूर आदमी पता लगाए तो बेहया ही ऐसा कर सकता है।
और बेहयाई पहचान है कि उसकी बुनियाद में खता है। अखीर जमाने में चूंकि आदमी निकाह का ख्याल नहीं करेगा, ज़िनाकारी बढ़ जाएगी, तो नाजायज बच्चों की तादाद समाज में बढ़ जाएगी। लोग अपनी बीवी को तलाक दे देंगे, फिर उसी को रख लेंगे बेइज्जती के डर से। अब तलाक देने के बाद जब तक वो बीवी के साथ रहेंगे ज़िनाए खालिस, और जितने बच्चे पैदा होंगे सब वलदुल ज़ना वलदुल हराम। बेशुमार लोग हैं जिनको समाज से डर लगता है, अल्लाह से डर नहीं लगता। वो शर्माते हुए झूठ बोल जाते हैं कि मैंने तलाक नहीं दिया, वरना बीवी निकाह से निकल जाएगी, दूसरे से शादी करेगी, फिर वो अपनी मर्जी से तलाक देगा। हलाला करने के बाद फिर वापस उनके पास लौट के आएगी, अपनी बीवी दूसरों के पास जाएगी। ये उनको सजा मिलती है, मगर उसे टफ काम समझ करके झूठ बोल देता है कि नहीं किया। अब इस तरह से 2-4 केस अगर समाज में हो गए, और तलाक के बाद अगर 20 बच्चे समाज में पैदा हो गए वलदुल ज़ना, और वो 20 बच्चे आगे चलने के बाद जो उनसे नस्लें पैदा होंगी, आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में किस कदर वलदुल हराम की तादाद में इजाफा हो जाएगा। आज जो लोग आलिमों के सामने ढिठाई से बातें करते हैं, जो अपने माँ बाप के सामने आंख दिखाते हैं, जो अपने समाज के सफेद दाढ़ी वालों का एहतराम नहीं करते हैं, जो लोग मस्जिदों, खानकाहों, जलसों और सादात की इज्जत नहीं करते हैं, वो खैर मनाएं अपनी, बाप डफली बजाएं बम्बई में और यहाँ माँ दूसरा काम कर चुकी होती है, ये गोद में खिलाते हैं, मेरा बच्चा है, बच्चा उसका है ही। इस्लाम ने सबसे बड़ा पैगाम हया का दिया। हया, जिस तरह एक कुंवारी लड़कियां अपने माँ बाप से शर्माती हैं, हदीस में आया है कि आकाए दो जहां अलैहिस्सलाम कुंवारी लड़कियों से भी ज्यादा शर्मीले थे। अल्लाह, आका अलैहिस्सलाम की शर्म मशहूर थी पूरे मक्के में उन बेहयाओं के दरमियान, जबकि पूरा मक्का बेहयाई की कीचड़ में लथपथ था। इस्लाम के सूरज से पहले इस कदर अंधकार में, इस कदर डार्कनेस, इस कदर तारीकी थी माहौल में कि बाप अगर मर गया, उसकी दूसरी बीवियों को, सौतेली माओं को बच्चे बाप की छोड़ी हुई जायदाद की तरह अपने कब्जे में कर लेते थे। पड़ोस की औरतों से ज़िनाकारी आम थी, कत्ल आम था, कोई किसी की इज्जत नहीं करता था। मामूली सी बात में हजारों हजार आदमी का कत्ल होता था। वो अंधकार में समाज था, जिसके बारे में एक बहुत बड़े अंग्रेज मुवर्रिख उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, डॉक्टर विलियम म्यूर। वो कहते हैं कि द फर्स्ट पेक्युलरिटी व्हिच अट्रैक्ट्स आवर अटेंशन टुवर्ड्स द इस्लाम is the subdivision of Arabs. Every tribes were different to another. If they were united by blood or by any interest, are ever ready to separate them. But now the history has changed. By what force these tribes could be subdued or drawn to one common center, it was solved by Prophet Muhammad. एक क्रिश्चियन कहता है, अरब में इस कदर इख्तलाफ था, इंतशार था कि खानदान के लोग अगर शादी ब्याह किसी फंक्शन में एक हो जाते थे, तो जहां शादी खत्म होती फिर एक दूसरे को मारने के लिए तलवार नियाम से बाहर निकाल लेते। फंक्शन खत्म हुआ, फिर नियाम से बाहर तलवार निकाल ली और एक दूसरे को ज़बह करने और कत्ल करने को तैयार रहते थे। इस कदर शरारत का आलम था कि जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाते, वैसे जिस कबीले की तादाद ज्यादा होती, वो छोटे कबीले वालों को परशबखून मार के उनकी औरतों को भी लूटते, उनके माल को भी लूट लेते थे। इंतशार का यह आलम था। डॉक्टर विलियम म्यूर कहते हैं कि किस ताकत ने अचानक इनकलाब बर्पा किया कि वही लोग जो नफरत में डूबे थे, तलवार की जबान समझते थे, कत्ल की जबान समझते थे, अचानक अंदर से बाहर से क्यों इस तरह बदल गए। एक दस्तरखान पे बैठ के खाना खाने लगे, काले गोरे मिलकर एक साथ एक सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे। बाई व्हाट फोर्स, किस ताकत के जरिए इन बिखरे हुए लोगों को एक मरकज़े इत्तिहाद पे जमा कर दिया गया। कहां मक्का, कहां मदीना, कहां मुहाजिर, कहां अंसार,
अपने खूनी भाइयों से ज्यादा एक दूसरे से ब्रदरहुड की रस्सी में कैसे बंध गए। वो कहते हैं कि किसने लोगों की सोच बदल दी, जीने का अंदाज बदल दिया। जो बरसों से बिगड़े हुए लोग थे, अंदर से इंसानियत की कदरें कहां से पैदा हो गई, किसने ऐसा बदला। फिर आगे वही जवाब देते हैं, इतना बड़ा इनकलाब, इतनी बड़ी तब्दीली, इतना बड़ा सामाजिक परिवर्तन, सोच और समझ में बदलाव सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद अरबी की मेहनतों से हो गया। खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। अब आप गुटखा खाइए और बैठे रहिए और सुभान अल्लाह मत बोलिए। शब्बीर पढ़ रहा था तो सारे लोग खड़े थे, आप लोग यानी खड़े होके दाद दे रहे थे, आप खड़े होके दाद दे रहे थे। ये सब काम उड़ीसा के जाहिल करते हैं। संभल, मुरादाबाद, बदायूं, बरेली, रामपुर, ये सब एक पढ़ा लिखा खित्ता माना जाता है। एजुकेटेड तबका है, ये बरेली से करीब है, बरेली से रिलेटेड है। और यहाँ इल्म दोस्ती होती है, इल्म की कद्र होती है, दीनी गुफ्तगू सुनी जाती है। जहाँ खलीलुल उलूम हो, अजमलुल उलूम हो, और जहाँ जामिया नईमिया हो, इतने बड़े बड़े इदारे हों, उन इदारों की मौजूदगी में लोग उड़ीसा के जंगलियों की तरह काम करें तो बहुत अफसोस के साथ कहा जा सकता है कि इन मदरसों में बाहर के बच्चे तो पढ़ के फैज उठाते हैं और यहाँ के लोकल लोग फैज से महरूम रहते हैं। कुछ नहीं कुछ नहीं आपको मालूम है कि क्या हो रहा है। बस एक घमंड और गुरूर है कि हम मुरादाबाद और संभल इलाके में रहते हैं, बाकी आप में और उड़ीसा के जाहिलों में कोई फर्क नहीं है। अगर आप इल्म दोस्त होते तो बोलते कि कुरान हदीस की बात सुनाओ, पहले अल्लाह रसूल की बात बोलो, हुजूर हुजूर मत करो, अल्लाह रसूल की बात सुनाओ। हुजूर हुजूर के वक्त में पूरा मजमा भरा हुआ था और जब कुरान हदीस की बात होने लगी सारा मतलब साफ हो गया। इसका मतलब है कि बुनियाद में जो जहालत है कुआं, बाहर के लोग आके पी के चले जाते हैं और आप सब प्यासे हैं। आपको सिर्फ दौलत चाहिए, सिर्फ दुनिया चाहिए, सिर्फ मकान चाहिए, बाकी आपकी तहजीब, आपकी शराफत, आपकी हया, आपकी पाकदामनी, आपकी चेस्टिटी, जो पूरी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं, जो फख्र करते हैं कि हमें बरेली पे फख्र है, हमें मुरादाबाद पे फख्र है, हमें संभल पे फख्र है, हमें रामपुर और पीलीभीत पे फख्र है। अब वो सारी बातें खत्म हो गई। इसलिए खत्म हो गई कि जिस तरह वो गंवार करते थे उससे बदतर लोग यहाँ कर रहे हैं। शेख चिल्ली हमारे बिहार में कहीं नहीं आया है, मेरी मालूमात के मुताबिक। आया होगा तो आया होगा, मगर मैं नहीं जानता हूँ। मगर पीलीभीत में आया है, उर्स के मौके पर बड़ा पोस्टर छपा है। उस उर्स में वही शेख चिल्ली जो स्टेज पे आके पूरा धमाल मचाता है, कॉमेडी करता है, लोगों को हंसाता है। इस इलाके में ऐसा हुआ है और आज मैंने अपनी आंखों से वो तमाशा देख लिया। आपके यहाँ संभल, मुरादाबाद की एक अपनी अलग शनाख्त है, एक अलग पहचान है, लेकिन पब्लिक में कोई असर उसका नहीं है। पब्लिक सेम है, जो बिहार, उड़ीसा, बंगाल और गांव देहात के जो लोग हैं उसी तरह की सोच शहर के लोग भी रखते हैं, जो मैंने अभी आपको देखा। और आज से 4 साल पहले मैंने देखा था वो बस्ती इलाके में अली मियां जमदा शाही, वहां भी एक नात खां आया, नात सुना, सारे लोग सुनते रहे, और जहां कुरान हदीस की बात सुनाने के लिए एक खतीब आया, सारा मजमा उठ के भागने लगा। मैंने यही जुमला वहां भी दोहराया था, दारुल अली मियां जमदा शाही अशरफिया के बाद 2nd दर्जे का मदरसा है और तुम्हारे बस्ती जिला में है, और तुम लोगों ने बता दिया कि अली मियां दूसरे लोगों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। तुम लोग उसी तरह जाहिल हो जिस तरह से उड़ीसा के देहात के लोग जाहिल होते हैं। वरना तुम लोग 1 घंटे से नात सुने, दाद भी दिया, और अभी जबकि पहली बार मैं तुम्हारे इलाके में आया था और मैंने अभी गुफ्तगू भी शुरू नहीं की है और तुम सारा मजमा उठ के भागने लगे। क्या मतलब? बस डीला, सूफी निजामुद्दीन, जामिया अली मियां, ये सब बस ऐसे ही एक रस्म है, उसका कोई असर तुम्हारे समाज में नहीं है। अगर तुम लोग इल्म दोस्त होते, इन मदरसों का कोई ख्याल होता, तो तुम दीनी गुफ्तगू सुन के बता देते कि हम खेल तमाशा नहीं सुनते हैं, हम तो कुरान हदीस की बात सुनने वाले हैं, हम उलमा कराम के साए में रहते 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 हैं, हम उलमा कराम के साए में
हम दीनी मदरसों के साए में रहते हैं, हम मुफ्तियों के साए में रहते हैं, हम उलमाए कराम हर गली कूचे में, जिस शहर में आलिम मौजूद रहें, जहां हर दुकान में हुफ्फाज नजर आए, वहाँ का कल्चर इतना उम्दा होना चाहिए कि दूसरे लोग यहाँ आए, यहाँ की तहजीब शराफत को देख के जब लौटें वहाँ बयान करें कि क्यों नहीं इस कदर आला तहजीब होगी, चूंकि आला हजरत के करीब वह लोग रहते हैं, शहर बरेली के करीब रहते हैं। कुर्बत का ये असर है, मैंने देखा कि संभल के बच्चे बच्चे मुअद्दब हैं, सिविलाइज्ड, वहाँ के बूढ़े, वहाँ के जवान, वहाँ के मर्द सारे लोग शरीफ हैं और बिल्कुल हाईली एजुकेटेड भी और हाईली सिविलाइज्ड भी है। अपने से अपने बुजुर्गों को इज्जत दीजिए, ना कि अपनी बदअमली से बुजुर्गों का नाम खराब कर दीजिए। आजकल लोग कहते हैं कि मैं फलां का मुरीद हूँ, मैं अशरफुल उलमा का मुरीद हूँ, मैं मुफ्ती आज़म हिंद का मुरीद हूँ, मैं साहब मुजाहिद मिल्लत का मुरीद हूँ। तो मैं कहता हूँ कि क्यों तुम अपनी जबान से उन बुजुर्गों का नाम खराब करते हो? तुम्हारा घमंड, तुम्हारा गुरूर ये बताता है कि उन बुजुर्गों का कोई फैज़ तुमको नहीं मिला। तुम मत बोलो कि मैं फलां का मुरीद हूँ। इतना आचरण, व्यवहार, किरदार इतना ऊंचा हो तुम्हारा कि देखने वाला पूछे कि ये बता तू किसका मुरीद है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत अल्लामा डॉक्टर शहरयार खान साहिब किबला। सुभान अल्लाह। अपने किरदार से बताओ क्या तुम किसके मुरीद हो। लोग पूछें तुमसे, जब तुम इतने अच्छे हो तो तुम्हारा मुर्शिद कितना अच्छा होगा। असल ये होना चाहिए। अब कोई पूछने वाला नहीं, चूंकि हम बदअखलाक हैं, अब हम ही बढ़ चढ़ के बोलते हैं कि हम फलां का मुरीद हैं, यानी उस मुरीदी को घमंड का जरिया बना लेते हैं कि हम फलां का बेटा हैं, हम फलां के मुरीद हैं। क्यों अपने बाप को बदनाम करता है, क्यों अपने पीर को बदनाम करता है कि हम फलां का बेटा है, हम फलां के मुरीद हैं। लोग बोलेंगे कि जब तुम इतने गंदे हो तो तेरा बाप कितना गंदा होगा, जब तुम इतने बदतमीज और बदअखलाक और मगरूर हो तुम्हारा पीर कितना मगरूर होगा। चूंकि हर बच्चे में बाप का असर होता है और हर मुरीद में अपने मुर्शिद की झलक होती है। इसलिए ये मत बोलो कि मैं फलां का मुरीद हूँ। अपना अखलाक इतना ऊंचा कर ले कि लोग पूछे जब तुम इतना अच्छा है तो तेरी तरबियत करने वाला मुर्शिद कितना अच्छा होगा। सुभान अल्लाह। संजीदगी बहुत बड़ी नेमत है, वक़ार बहुत बड़ी दौलत है, हया बहुत बड़ी दौलत है। दुनिया में आखिर ज़माने में जब हया लुट जाए तो बस वही शराब पानी से ज़्यादा सस्ती हो जाएगी, कत्ल आम हो जाएगा, जिनाकारी हर दुकान और हर मकान और हर घर में उसका आगाज हो चुका है। एक घर है, उस घर में 5 लोग हैं, माँ अलग दूसरे मर्दों से चैटिंग कर रही है, बाप अलग दूसरी औरतों से चैटिंग कर रही है, जवान बेटा अलग गर्लफ्रेंड से चैट कर रहा है, जवान बेटी अलग बॉयफ्रेंड से चैट कर रही है। वो घर हुआ कि अय्याशी का अड्डा हो गया। घर है 50 करोड़ का, उस घर में रात रात भर मोबाइल के जरिए किस कदर बदअमली का मुजाहरा हो रहा है आप समझ सकते हैं। कोई किसी से बात नहीं कर रहा। छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी गेम में लगे हुए हैं, बच्चे अपने गेम में लगे हुए और माँ खुद से उसको गेम में लगा देती है, ये मोबाइल लो, ये गेम देखो। अब वो गेम खेलने में मस्त है और ये दूसरे मर्दों से चैटिंग करने में मस्त है, दूसरों से चैट करने में लगी। अब उस घर में दिल कैसे लगेगा, उस घर में बरकतें कहां से आएंगी? जिस घर के 4 लोग हैं, चारों की सोच बिगड़ी हुई है। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में घूमने का एक कल्चर चला हुआ है, घुमक्कड़ का कल्चर। 50 करोड़ का मकान है, वो कश्मीर पहाड़ देखने जा रहे हैं। जिस मकान में फॉल्स सीलिंग है, जिस मकान में ग्रेनाइट मार्बल साहब कीमती सामान लगे, 50 करोड़ का मकान है, मगर अभी 31st नाइट मनाने के लिए लोग गोवा चले जाएंगे। वो गोवा में समंदर के किनारे बालू पे सो जाएंगे, रेत पर सो जाएंगे, समंदर में डुबकी लगाएंगे और रेत पे सो जाएंगे नंगे। एंजॉय कर रहे हैं, जिंदगी का मजा ले रहे हैं। 50 करोड़ का घर, कीमती सोफा, कीमती झूमर, वो सब छोड़ के रेत पे सो के जिंदगी का मजा ले रहे हैं। कश्मीर में क्या चीज है? पहाड़ है, डल झील है, झील है, पहाड़ है, दरख्त है। उसको लोग देखने के लिए 50,000 रुपये खर्च करके वहां जा रहे हैं। शादी के बाद अपना 50 करोड़ का घर छोड़ के कश्मीर दौड़ के जा रहे हैं। वहां क्या देखेंगे? डल झील में कश्ती पर चलेंगे। क्या देखेंगे? निशात बाग, शालीमार बाग में गार्डन, फूल के दरख्त को देखेंगे। गुलमर्ग में क्या देखेंगे? बर्फ, जो पहाड़ से, बर्फ से जो पहाड़ घिरा हुआ है, ढका हुआ है,
उसको देखेंगे, एंजॉय करेंगे और आ जाएंगे। अपना घर, कीमती घर छोड़ करके पहाड़, नदी, नाला, झरना देखने लोग जा रहे हैं। नहीं कुछ हुआ, चलो अजमेर शरीफ का बहाना है, होटल में खाना, 2-4 दिन एंजॉय करना, दूसरों के घर में होटल में रहना। आजकल होटलिंग, आउटिंग, होटल में रहना, होटल में खाना, ये कल्चर शुरू हो गया बहुत ज्यादा। पहले काफी करते थे, अब मुसलमान भी कर रहे हैं। अजमेर का नाम है और घूमने का बहाना है। रमजान शरीफ में उम्रा का नाम है कि मदीना जाना है और वहां जाके आइसक्रीम खड़े खड़े खाना है। मक्का शरीफ का एक नेकी 1 लाख के बराबर है, तो एक गुनाह भी 1 लाख के बराबर है। मैंने अपनी आंखों से मक्का शरीफ की गलियों में लोगों को आइसक्रीम खड़े खड़े चलते हुए खाते देखा। चलते चलते पी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। उम्रा का नाम है और इंजॉय करना है। अब कश्मीर के बहाने, मदीना के बहाने घूमने